हेलो एवरीवन। अगर आप क्लास 9, 10, 11, 12 या फिर आप ड्रॉप आउट हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज हम इस वीडियो में टिप्स, ट्रिक्स एंड हाउ टू स्कोर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इन फिजिक्स सब्जेक्ट। अगर आप मेडिकल लाइन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नॉन मेडिकल लाइन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। आज हम इस वीडियो में 7 स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम उन 7 स्टेप से अपने मार्क्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो आज हम ये डिटेल चीजें इसमें जानने वाले हैं। स्क्रीन पर हम इसको सीख लेते हैं। 7 स्टेप्स को यूज करके हम न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें। 100% अप्रोचेबल टेक्निक ड्यूरिंग न्यूमेरिकल सॉल्विंग बाय 80 स्टाइल। यानी जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें क्या अप्रोच रखना होगा। तो यहाँ पर मैं आपको 100% अप्रोचेबल टेक्निक बताने वाला हूँ। इन 7 स्टेप्स को आप यूज कर सकते हो। किसी भी न्यूमेरिकल को आप जब सॉल्व कर रहे हो तब आप इन 7 स्टेप्स को अपने माइंड में रखना होगा, जिससे आपको वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो मैं इन 7 स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाला हूँ कि हम न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें। तो ये आपके लिए निंजा टेक्निक होने वाली है। बेस्ट ट्रिक्स से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होंगे। तो आइए हम स्टेप नंबर फर्स्ट जान लेते हैं कि स्टेप नंबर फर्स्ट का यूज करके हम अपने न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। अब हमारा आता है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? स्टेप नंबर 1 है रीड एंड अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम। यानी आपको क्या करना है, कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी प्रॉब्लम हो, कोई सा भी न्यूमेरिकल हो, आपको स्टेप 1 क्या करना है, उसको रीड करना है एंड अंडरस्टैंड करना है। न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम को आप उसको रीड करो, अंडरस्टैंड करो तो आपका 25% प्रॉब्लम हल हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 आप क्या क्या है, आपने जब क्वेश्चन को रीड किया, उसको अंडरस्टैंड किया तो माइंड में कुछ इमेज बनती है जिसको हम बोलते हैं इमेजिनेशन। तो आपको उस क्वेश्चन को क्या करना है, इमेजिन करना है एंड सेल्फ विजुअलाइजेशन करना है, जिससे आपका 15% प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 क्या है, रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम और फिगर ग्राफ। यानी जो क्वेश्चन आपने रीड किया है और जो उसको इमेजिन किया है, जो भी माइंड में इमेज बनी है, आपको उसको डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अगर वो प्रॉब्लम फिगर ग्राफ बेस है तो आपको फिगर ग्राफ आपको वहां पर रिप्रेजेंट करना होगा। ये थर्ड स्टेप आप करोगे तो आपका यहाँ भी 15% प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा होगा। स्टेप नंबर 4 पर आ जाते हैं, राइट गिवन वैल्यूज एंड क्लूज फ्रॉम क्वेश्चन। यानी जब हम क्वेश्चन को रीड कर रहे होते हैं तो हमें क्वेश्चन में कुछ गिवन वैल्यूज देखने को मिलती हैं, हमें उन गिवन वैल्यूज को क्या करना है, राइट डाउन कर लेना है। और जब हम क्वेश्चन से गिवन वैल्यूज को राइट डाउन कर लेते हैं तो उससे कुछ क्लू मिल जाता है, जिससे हमें हेल्प होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तब जब हम ये स्टेप नंबर 4 करते हैं तो 10% प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो रहा होता है। अब हम स्टेप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर 5 क्या है, यूज कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज। यानी जो आपके सामने न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल को रीड करने के बाद, इमेजिनेशन करने के बाद, जब आपने खुद से सेल्फ विजुअलाइजेशन किया, उसको डायग्राम बेस पे रिप्रेजेंट किया, कुछ गिवन वैल्यूज निकली, तो आपको पता चल गया होगा कि ये न्यूमेरिकल किस कॉन्सेप्ट पर बेस है। आपको वो कॉन्सेप्ट समझना होगा। आप उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलेज हैं उन फॉर्मूलाज को राइट डाउन करना होगा। वहां पर आपका 15% प्रॉब्लम हल हो रहा होगा। स्टेप नंबर 6 पर आ जाते हैं। स्टेप नंबर 6 क्या है, अप्लाइंग बेसिक मैथमेटिक्स फॉर कैलकुलेशन। आपको फिजिक्स सॉल्व करने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। जब आप स्टेप नंबर 6 कर चुके होंगे तो 10% प्रॉब्लम आपकी हल हो चुकी होगी। अब हम स्टेप नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। दिस इज द लास्ट स्टेप एंड फाइनली योर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज सॉल्व। एंड 7 स्टेप क्या है, पुट दी वैल्यू एंड गेट दी आंसर। आप वैल्यू को पुट करो फॉर्मूलाज में एंड आंसर को गेट करो। 10% प्रॉब्लम यहाँ पर आपका हल हो रहा होगा। पुट दी वैल्यू एंड गेट दी आंसर। तो ये रहा आपका 7 स्टेप। ये है आपका 100% अप्रोचेबल टेक्निक ड्यूरिंग न्यूमेरिकल सॉल्विंग बाय 80 स्टाइल। यानी जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो आप इन 7 स्टेप्स को यूज करके आप न्यूमेरिकल को इजी बना सकते हो। कितना भी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल क्यों ना हो, आप इन 7 स्टेप्स को माइंड में रखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इन 7 स्टेप्स को याद करने की टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं। आपको इन 7 स्टेप याद रखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इन 7 स्टेप्स को माइंड में रखने के लिए सबसे पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए राइट डाउन। आप इसको क्या कर लो, राइट डाउन कर लो। और इसका यूज करो किसमें, न्यूमेरिकल में। किसमें यूज करोगे इसका, न्यूमेरिकल में यूज कर रहे होगे।
पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट आपको क्या करना होगा, सेकंड पॉइंट क्या है, आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे तो आपको इन 7 स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हर एक स्टेप्स के सामने परसेंटेज लिखा हुआ है। ये परसेंटेज का मतलब ये है कि आप जब ये स्टेप्स को कर रहे होगे, फॉलो कर रहे होगे न्यूमेरिकल में, तो आपका इतने परसेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे स्टेप नंबर 1 की बात करें तो 25% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है जब हम न्यूमेरिकल को रीड करते हैं। स्टेप नंबर 2 में जब हम इमेजिन करते हैं एंड सेल्फ विजुअलाइजेशन करते हैं तो हमारा 15% प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा होता है। जब हम स्टेप नंबर 3 रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम फॉर्म में, यानी जो भी न्यूमेरिकल है उसको डायग्राम फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 15% हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा होता है। अब जब हम गिवन वैल्यूज को लिखते हैं क्वेश्चन से, तो वहां पर भी हमारा 10% प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज के ऊपर, यानी जब हम कॉन्सेप्ट को एंड फॉर्मूलाज को यूज कर रहे होते हैं तो 15% प्रॉब्लम वहां आपका हल हो जाता है। अब स्टेप नंबर 6 में देखते हैं, जब आप बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन को कर रहे होते हो न्यूमेरिकल्स में, तो कभी क्या होता है, पॉइंट में हमें डिफरेंस आता है, तो हमें क्या करना होगा, जब भी बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में आपको कुछ आंसर को अप्रोक्सीमेटली लेकर चलना होगा, तो वहां पर हमारा 10% प्रॉब्लम हल हो रहा होगा। स्टेप नंबर 7 की बात करें तो पुट दी वैल्यू एंड गेट दी आंसर, यानी जो भी वैल्यूज आपको मिली हैं, जो भी क्लूज आपको मिले हैं, उन सबको यूज करके आपको वैल्यू पुट करना है और आंसर को क्या कर लेना है, गेट कर लेना है। तो अगर हम बात करें टोटल, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट हो जाता है टोटल, यहाँ पर आपका 100% अप्रोचेबल टेक्निक यूज हो रही है, और ये 100% अप्रोचेबल टेक्निक के हेल्प से आप किसी भी न्यूमेरिकल को, कितना भी टफेस्ट न्यूमेरिकल क्यों ना हो, आप उन न्यूमेरिकल को इजीएस्ट फॉर्म में कर सकते हो। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दिया हूं। अब इस 7 स्टेप्स को एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। इन 7 स्टेप्स को एग्जांपल में यूज करते हैं कि हम इन 7 स्टेप से न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 12th फिजिक्स चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से एक एग्जांपल को लिया है, जहां पर हम इन 100% अप्रोचेबल टेक्निक के 7 स्टेप्स को यूज करेंगे। इन 7 स्टेप्स की हेल्प से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बताएंगे। तो आइए स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, रीड एंड अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम, यानी हमें क्या करना होगा, एग्जांपल को रीड करना होगा। तो आइए हम इस एग्जांपल को रीड कर लेते हैं। अ वायर प्लेस्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पीयर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर एट अ पॉइंट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस। यानी इस क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया, रीड कर लिया। अब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। अंडरस्टैंड मतलब ये क्वेश्चन कहने की क्या कोशिश कर रहा है। तो एक वायर है जिसको नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में क्या किया गया है, करंट कैरिंग वायर को प्लेस किया गया है। ठीक है, वहां पर हम एक कंडक्टर को क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, जिसमें से जो करंट है वो 8 एम्पियर का साउथ से नॉर्थ क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर, यानी ये हमारा 1 सेंटीमीटर का क्या है, वायर का पीस यानी टुकड़ा है। हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एक सर्टेन पॉइंट पर, और वो सर्टेन पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, 200 डिस्टेंस पर है। 200 डिस्टेंस पर वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है 200 सेंटीमीटर पर। अब उसके बाद हम देखेंगे क्या कहा है, नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस, यानी हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो हमें नॉर्थ और ईस्ट के डायरेक्शन के इन बिटवीन में निकालनी है, एक सर्टेन पॉइंट जिसका डिस्टेंस यानी जो आर है, आर वो हमारा क्या है, 200 सेंटीमीटर है। मैंने इन न्यूमेरिकल को पहले ही सॉल्व कर दिया है जिससे आपको इजीली समझ में आए। सेकंड स्टेप आपको इमेजिन एंड सेल्फ विजुअलाइजेशन करना है। आपको इमेजिन करना होगा इस एग्जांपल को लेकर के कि जो वायर को हमने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में प्लेस किया है, तो हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए। हमें ये डायरेक्शन पता होगा तो हम इजीली हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होंगे। अब स्टेप नंबर 3 आता है, रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम और फिगर ग्राफ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर फिगर है वो डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक फॉर्म में है, यानी बोथ फॉर्म में है, इसीलिए मैं इस न्यूमेरिकल को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमने 3rd स्टेप फिगर को ड्रॉ कर लिया। अब हमारा 4th स्टेप आता है, गिवन वैल्यूज एंड क्लूज फ्रॉम द क्वेश्चन, यानी जो भी वैल्यूज हमें गिवन है उन वैल्यूज को हमें क्या करना है, लिख लेना है। तो हमने यहाँ पर गिवन वैल्यूज क्वेश्चन से क्या की है कि जो करंट है वो हमें 8 एम्पियर दे रखा है। डीएल मतलब होता है एलिमेंट्री डिस्टेंस, क्या होता है, एलिमेंट्री डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर का है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। तो हमें थीटा कितना है, 45। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। और हमें यहाँ पर आर दे रखा है, आर कितना है, 200 सेंटीमीटर। आर हमें दे रखा है 200 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, अब 5th स्टेप पर हम चले जाते हैं। 5th स्टेप हमारा क्या कहता है, कॉन्सेप्ट को यूज करना है एंड फॉर्मूला को यूज करना है। तो आइए हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, यानी ये जो न्यूमेरिकल है वो किस कॉन्सेप्ट पर बेस है।
आइए हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि बायोट-सावर्ट लॉ क्या है। बायोट-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर एट डिस्टेंस पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड पॉइंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। आइए इसको हम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं। बायोट-सावर्ट लॉ क्या है? आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, ये जो डॉटेड चीज शो हो रही है, आप अपना फोकस वहीं पर रखें। आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, जहां पर आपको एक एलिमेंट्री लेंथ वायर का क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है। इस एलिमेंट्री लेंथ ऑफ वायर वाली पॉइंट से आपको एक सर्टेन डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है और वो सर्टेन डिस्टेंस आपका क्या है, आर। तो सर्टेन डिस्टेंस आपका क्या है, आर। और इस वायर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका क्या है, आई। यहाँ पर बता रखा है आई करंट को डिनोट करता है, डीएल जो है एलिमेंट्री लेंथ ऑफ वायर को डिनोट करता है, एंड जो आपका आईडीएल है वो करंट एलिमेंट को डिनोट करता है। करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी जो आपका करंट एलिमेंट है वो कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक वायर से हम सर्टेन डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड को पता कर रहे हैं। तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है एट अ पॉइंट पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आइडियल के, यानी करंट एलिमेंट के। और जो आपका सेकंड इक्वेशन है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा के, यानी जो आपका करंट कैरिंग वायर है, आपने उस एलिमेंट्री लेंथ ऑफ वायर के पॉइंट से आप सर्टेन डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड को निकाल लें तो वायर से वो एक थीटा एंगल को फॉर्म कर रहा है। वो थीटा क्या है, आपका साइन थीटा है। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड थर्ड इज जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी यहाँ पर जो आर डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जब हम इस इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो हमें फाइनल आपको एक इक्वेशन मिलेगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर के। जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू में आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई ये इक्वल होता है 10 टू दी पावर -7 के, और 10 टू दी पावर -7 इक्वल होता है 1 टेस्ला। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट है, यानी ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इसका एसआई यूनिट क्या है, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या है, टेस्ला। अब हम इस म्यू नॉट की वैल्यू को देखें तो म्यू नॉट को यहीं पर होल्ड करते हैं एंड 4 पाई को 10 टू दी पावर -7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो म्यू नॉट की वैल्यू है वो आ जाएगी। अब ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है। अब हमने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब इस कॉन्सेप्ट से हमें जो फॉर्मूला मिला है उसको हम इस क्वेश्चन, इस न्यूमेरिकल में यूज कर रहे होंगे। आइए इसको न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। अब यहाँ पर आपका है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। हमने म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू हमने क्या करी, पुट कर दी। एंड हमें करंट दे रखा था 8 एम्पियर, हमने करंट पुट कर दिया। डीएल यानी जो एलिमेंट्री लेंथ था वायर का वो 1 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर कर दिया। यहाँ पर जो एंगल था साइन थीटा इज 45, हमने 45 लिख दिया। डिस्टेंस हमारा 200 सेंटीमीटर था, हमने डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर आपका बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन है जो कि आपका स्टेप नंबर 6 क्या है, अप्लाइंग बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन। अब आप यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन को यूज करके आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लोगे। फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा आया है वो है 1.414 इंटू 10 की पावर -9 टेस्ला। यहाँ पर जो साइन थीटा यानी साइन 45 की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/√2 जो कि इक्वल है किसके, 0.707 के इक्वल है। हमने ये वैल्यू को साइन थीटा साइन 45 की जगह पुट कर दी एंड फाइनली हमारा जो आंसर है वो आ चुका। हमने इन 7 स्टेप को यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख लिया है। कुछ बुक मैं आपको बताने वाला हूं जो मुझे भी बहुत हेल्प किया था और आपको भी हेल्प कर रहा होगा एग्जाम से रिलेटेड। तो मैं सबसे पहली बुक अगर मैं आपको बता दूं तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक फॉर अ प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एंड सेकंड, अगर आपको फिजिक्स में कोई बुक प्रेफरेंस करनी है तो आप एसएल अरोड़ा ले सकते हो। एसएल अरोड़ा बहुत ही बेसिक फाउंडेशन आपकी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी। आप एसएल अरोड़ा से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। एंड सेकंड इज एससी वर्मा। एससी वर्मा यू नो दैट कितनी बेटर, कितनी बिल्ड फॉर्म में कॉन्सेप्ट उसके अंदर दिया गया हुआ है। तो एससी वर्मा बहुत ही अच्छी बुक है फिजिक्स के लिए। बस उसको पढ़ने के लिए आपको एनसीईआरटी अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको एमसीक्यू टाइप, एसएसएल रीजन बेस्ड, कंसेप्चुअल बेस्ड ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है तो डीसी पांडे इज अ बेस्ट बुक फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो ये बुक आपको एज अ रेफरेंस फॉलो करनी चाहिए ड्यूरिंग द स्टडीज। Stay with us, connect with us. Good luck. Thanks for watching this video. Bye bye.